नमस्कार, DDN 24 में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं दिन भर की सबसे बड़ी, अहम और भरोसेमंद खबरों के साथ। संसद से लेकर सड़कों तक, सुप्रीम कोर्ट से लेकर सीमाओं तक और देश से लेकर दुनिया की हर बड़ी हलचल, सब कुछ एक ही बुलेटिन में। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में जरूर बताइए आप हमें किस शहर या राज्य से देख रहे हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का सिलसिला। लोकसभा में आज उस वक्त सियासी तापमान बढ़ गया जब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी देश को गुमराह कर रहे हैं, साथ ही उनके चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग की गई। इस प्रस्ताव के बाद सदन में तीखी बहस देखने को मिली। राहुल गांधी ने इन आरोपों पर जोरदार पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार को आपत्ति है तो FIR दर्ज करे, लेकिन वे किसानों के मुद्दे उठाना नहीं छोड़ेंगे। राहुल ने भारत अमेरिका ट्रेड डील को किसानों की रोजी रोटी के खिलाफ बताया। इस बयान के बाद सत्ता और विपक्ष आमने सामने आ गए। लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में हंगामे को लेकर भी विवाद गहराया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं प्रियंका गांधी ने साफ कहा कि किसी ने भी स्पीकर को अपशब्द नहीं कहे। इस मुद्दे पर सियासी टकराव जारी है। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर संसद में घमासान जारी है। विपक्ष का आरोप है कि यह समझौता देश के छोटे व्यापारियों और किसानों के हितों के खिलाफ है। सरकार का कहना है कि इससे भारत को वैश्विक बाजार में मजबूती मिलेगी। मुद्दा लगातार राजनीतिक बहस का केंद्र बना हुआ है। रक्षा क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है। भारतीय सेना के बेड़े में अब 114 नए राफेल विमान शामिल किए जाएंगे। फ्रांस की कंपनी से होने वाला यह सौदा करीब 3,25,000 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। इसे देश की सुरक्षा क्षमता में बड़ा इजाफा माना जा रहा है। पूर्व आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे की किताब लीक मामले में जांच तेज हो गई है। पेंगुइन इंडिया से पुलिस ने पूछताछ की है। आरोप है कि किताब का डिजिटल वर्जन कई देशों में लीक हुआ। इस मामले में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। वंदे मातरम के 6 छंद वाले पूरे संस्करण को अनिवार्य किए जाने पर विवाद खड़ा हो गया है। AIMPLB ने इसे असंवैधानिक बताया है। संगठन ने कहा है कि फैसला वापस नहीं लिया गया तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। सरकार फिलहाल अपने फैसले पर कायम है। RCTC घोटाले मामले में लालू यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी समेत परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ सुनवाई जारी है। कोर्ट ने फैसला सुनाने के लिए 3 मार्च की तारीख तय की है। इस केस पर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की, साथ ही सेमीकंडक्टर पार्क का शिलान्यास भी किया। सरकार का दावा है कि इससे प्रदेश में निवेश और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। कांग्रेस की चुनाव समिति की अहम बैठक 22 फरवरी को होगी। इस बैठक में केरल चुनाव के उम्मीदवारों पर अंतिम मोहर लगेगी। पार्टी अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता बैठक में शामिल होंगे। दिल्ली में कार से मिले 3 शवों के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने तांत्रिक कमरुद्दीन को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उसने जहर मिले लड्डू खिलाकर 3 लोगों की हत्या की। मामले की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बरसी से पहले हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा बलों ने मॉक ड्रिल भी की है। संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। प्रशासन किसी भी अप्रिय घटना से निपटने को तैयार है। उत्तर प्रदेश में त्योहारों को लेकर सरकार सतर्क है। मुख्यमंत्री ने अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। शांति व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई। सुरक्षा बलों ने 30 किलो का आईडी बरामद किया है। समय रहते इसे निष्क्रिय कर दिया गया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान मुद्दा फिर गर्मा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अख्तर मंगाल ने अलग होने की मांग दोहराई है। उन्होंने कहा कि अब साथ रहना संभव नहीं। इस बयान से पाकिस्तान की सियासत में हलचल मच गई है। बांग्लादेश में नई सरकार के गठन के लिए मतदान जारी है। 300 में से 299 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। नतीजे 13 फरवरी को सामने आएंगे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की लंबी बैठक हुई। हमले को लेकर अंतिम फैसला टल गया है। फिलहाल बातचीत के जरिए समाधान की कोशिश की जा रही है। तुर्की की संसद में नए न्याय मंत्री की नियुक्ति को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। सत्ता और विपक्षी सांसदों के बीच मारपीट तक की नौबत आ गई। हालात संभालने के लिए सुरक्षा कर्मियों को हस्तक्षेप करना पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरावट के बाद सोना और चांदी की कीमतों में जोरदार वापसी देखी गई है। निवेशकों में फिर से हलचल बढ़ गई है। विशेषज्ञों ने सावधानी के साथ निवेश की सलाह दी है। MCX पर सोना 1,58,500 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गया है। वहीं चांदी में 4% की तेजी दर्ज की गई। बाजार में उतार चढ़ाव अभी भी जारी है।
शेयर बाजार में आज गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 83,674 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 25,807 के स्तर पर बंद हुआ। निवेशक फिलहाल सतर्क नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षाएं 18 फरवरी से शुरू होंगी। कुल 833 परीक्षा केंद्रों पर 10वीं और 12वीं के एग्जाम आयोजित किए जाएंगे। प्रशासन ने नकल रोकने के लिए सख्त इंतजाम किए। हरियाणा के सोनीपत और महाराष्ट्र में फैक्ट्रियों में आग लगने की घटनाएं सामने आई। दमकल की टीमों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। किसी बड़े जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है। इंदौर के एक कॉलेज में वैलेंटाइन डे को लेकर हंगामा हो गया। कुछ संगठनों के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ और नारेबाजी की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात काबू में किए। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में तेंदुआ पिंजरे में कैद कर लिया गया। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे पकड़ा। ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप जुड़े रहिए DDN 24 के साथ, जहां खबर सिर्फ बताई नहीं जाती, समझी और परखी भी जाती है। कल सुबह 8 बजे फिर मुलाकात होगी नई सुर्खियों और अहम अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।